Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be Section 84 of Indian Penal Code, which comes under the chapter of General Exception. So this particular section deals with if the person is suffering from unsoundness of mind and if he has committed any offense, what will be his liability. तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो अनसाउंड माइंड है या ऐसा पर्सन है जो इडियट है, पागल है, और अगर वो ऑफेंस करता है, अगर कोई पागल ऑफेंस करता है तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये जनरल एक्सेप्शन में आता है, इसलिए अगर कोई पागल ऑफेंस करेगा तो उसकी लायबिलिटी नहीं बनती है कोई भी क्राइम के लिए। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस टॉपिक पर पूछ सकता है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Section 84 that deals with unsoundness of mind, which comes under the chapter of general exception. So section 84 deals with act of person of unsound mind. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. Suppose if any person who is suffering from unsoundness of mind, if he has committed that particular any act which comes under the category of offense, and at the time of commission of that act by reason of unsoundness of mind he cannot understand the consequences of his act, then such act will not comes under the category of offense. He can take the benefit of section 84. अगर ऐसा पर्सन जो कि पागल है और वो पागलपन के दौरान अगर वो कोई एक्ट करता है जो नॉर्मली ऑफेंस है, बट वो पागलपन के वजह से वो एक्ट ऑफेंस है ये उसको पता नहीं होता है और उसने एक्ट करता है, वो ऑफेंस करता है, उस सिचुएशन में उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। सेक्शन 84 इज एन डिफेंस फॉर सच अ पर्सन। ऐसे पर्सन के लिए सेक्शन 84 डिफेंस है। सो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज वन ऑफ द डिफेंस अवेलेबल फॉर क्राइम। कोई ऑफेंस के लिए डिफेंस है। अब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बहुत सारी कैटेगरी है। एक तो लुनैटिक होता है और एक होता है इडियट। इडियट मीन्स ही इज ऑलवेज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, वो पागलपन है, उसको पागल ही है। एंड लुनैटिक मीन्स लूसिड इंटरवल, कि ही बिकम्स नॉर्मल इन लूसिड इंटरवल। वो कुछ टाइम पागल होता है और कुछ टाइम नॉर्मल पर्सन के जैसा बिहेव करता है। अगर पागलपन के दौरे के दौरान अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो वो सेक्शन 84 का डिफेंस ले सकता है। वो ये बोल सकता है कि पागलपन के दौरे की वजह से मैंने एक्ट किया क्योंकि मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं थे, तो वो डिफेंस ले सकता है। बट लूसिड इंटरवल में जब वो नॉर्मल है, उस सिचुएशन में अगर वो कोई ऑफेंस करता है तो ही कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ सेक्शन 84। वो सेक्शन 84 का डिफेंस नहीं ले सकता है। सो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एम नॉर्टन रूल इनैक्टेड इन इंग्लैंड। जो इंग्लैंड में एम नॉर्टन रूल था कि जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन वो एक मिनिस्टर को मारना चाहता था और मिनिस्टर को ना मारते हुए उसको बॉडीगार्ड को मारता है और बाद में वो डिफेंस लेता है कि मैं ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मैंने एक्ट किया। लेकिन यहां पर कोर्ट उसको डिनाई करता है कि बोले कि तेरे पे पागलपन का दौरा नहीं है क्योंकि तूने जानबूझकर ये एक्ट किया है। तो ये एम नॉर्टन रूल पे बेस्ड है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स है कुछ। द फर्स्ट वन इज इंसैनिटी मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ऑफेंस। ओनली the person can take the defense only if at the time of commission of offense insanity was in existence. The person was suffering from unsoundness of mind at the time of commission of offense. offense करते वक्त वो पर्सन पे पागलपन का दौरा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो डिफेंस ले सकता है, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट वन इज by reason of insanity he is incapable of knowing the nature of his act. So due to the insanity, due to the unsoundness of mind, the person is incapable to know the nature of his act.
अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट, कि वो पागलपन के वजह से वो अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस उसको पता नहीं थे, उसके एक्ट का नेचर उसको पता नहीं था। तो मतलब इंसैनिटी इतनी होना चाहिए, पागलपन इतना होना चाहिए कि वो सही और गलत के बारे में डिफरेंशिएट नहीं कर सके, वो जो कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको पता ना हो, तभी वो डिफेंस ले सकता है, अदरवाइज नॉट। Third one is, even if he knew the nature of the act, he did not know what it was wrong or against the law. अगर उसको नेचर पता भी हो एक्ट का कि मेरा एक्ट का नेचर ऐसा है, लेकिन उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि मेरा एक्ट लॉ के अगेंस्ट में, मेरा एक्ट रॉन्ग है या लॉ के अगेंस्ट में, ये इंग्रेडिएंट्स रहे तभी वो पर्सन डिफेंस ले सकता है, अदरवाइज नॉट। नाउ क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन था विच एक्सप्रेशन हैज बीन यूज्ड अंडर सेक्शन 84 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, मैडनेस, मेंटल एलिमेंट, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंसैनिटी। तो अगर हम देखें तो यहां पर स्पेसिफिक वर्ड यूज किया हुआ है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। सो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। द वर्ड which is being used in section 84 is unsoundness of mind. So the correct answer is C. Another question asked by the examiner, which one of the following provision of the Indian Penal Code is based on M. Norton rule? So section 83, 84, 85, 86 अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखें तो section 83 डील करता है एक्ट ऑफ चाइल्ड above 7 years and under 12 years, 84 ये करता है एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, 85 एक्ट ऑफ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेट, और 86 भी वही है इंटॉक्सिकेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर एम नॉर्टन रूल डिस्कस जो किया हुआ है वो सेक्शन 84 में है, दैट डील्स विद एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। सो सेक्शन 84 इज अ राइट answer. So this is a section 84 of Indian Penal Code. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.